जय हिंद साथियों। अमित जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के चैप्टर 1 भारत का संवैधानिक विकास से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन किए थे। आज हम संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन 1, स्वराज पार्टी ने 1934 में। ऑप्शन बी, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग ने 1942 में। ऑप्शन डी, सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी ने 1934 में। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम एम.एन. राव ने दिए थे। एम.एन. राव का पूर्व मानवेंद्र नाथ राव। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा का मांग किया। क्वेश्चन नंबर 2, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया था। ऑप्शन ए, साइमन कमीशन द्वारा। ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन। ऑप्शन डी, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन द्वारा। क्रिप्स मिशन ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रमुख प्रस्ताव के साथ भारत आए थे। क्रिप्स प्रस्ताव मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकार किया गया था। भारत में क्रिप्स मिशन कब आया था? मार्च 1942 में। क्वेश्चन नंबर 3, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ऑप्शन ए, 8 लाख व्यक्ति। ऑप्शन बी, 10 लाख व्यक्ति। ऑप्शन सी, 15 लाख व्यक्ति। ऑप्शन डी, 5 लाख व्यक्ति। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 10 लाख व्यक्ति। 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया था। मिशन अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी। प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। एक प्रतिनिधि 10 लाख की जनसंख्या पर चुनना था। अब क्वेश्चन नंबर 4, इन व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए, विलियम गुड। ऑप्शन बी, पैथिक लॉरेंस। ऑप्शन सी, स्टैटफोर्ड क्रिप्स। ऑप्शन डी, एबी अलेक्जेंडर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट मिशन का सदस्य विलियम गुड नहीं थे। बाकी पैथिक लॉरेंस, स्टैटफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ये तीनों व्यक्ति थे। 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया था। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। स्टैटफोर्ड क्रिप्स ये अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड के थे। पैथिक लॉरेंस भारत का सचिव थे और एबी अलेक्जेंडर ये नौसेना के मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। ऑप्शन बी, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत। ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। ऑप्शन डी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के भारत सरकार। इसका सही आंसर ऑप्शन
सी, कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। आइए इसके बारे में जानते हैं। अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी। अंतरिम सरकार की घोषणा कब किया गया था? 24 अगस्त 1946 को। 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभाला था और कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष ओएस राय होते थे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री सैयद अली जहीर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जगजीवन राम, श्री असफ अली प्रथम अंतरिम सरकार के सदस्य थे। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के विषय में सत्य है? ऑप्शन ए सॉरी ऑप्शन 1 वह व्यक्ति मताधिकार पर आधारित है। ऑप्शन 2 वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। ऑप्शन 3 वह बहुदलीय निकाय थी। ऑप्शन 4 उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन डी संविधान सभा व्यक्ति मताधिकार पर आधारित नहीं था और वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं था बल्कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। इसमें बहुदलीय निकाय थी, अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था, इसलिए ऑप्शन डी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह और स्वतंत्र सदस्य को 15 सीटें मिली। देशी रियासतों आवंटित की गई 93 सीट भर नहीं पाई। देशी रियासत को 93 सीट दिया गया था लेकिन वो भर नहीं पाए थे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन ए इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ऑप्शन बी अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। ऑप्शन सी निर्वाचन सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार के आधार पर किया गया। ऑप्शन डी इसका चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित है। इसमें गलत कथन का चयन करना है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी निर्वाचन सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार पर आधारित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान के सभा के सदस्य को
ऑप्शन ए ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था। ऑप्शन बी गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था। ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। ऑप्शन डी विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा चुना गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा संविधान सभा का प्रमुख के सदस्य को चुना गया था। क्वेश्चन 11, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन डी एस राधा कृष्णन। इसका सही आंसर, अस्थायी सदस्य के बारे में पूछा गया है, इसका सही आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। क्वेश्चन 12, संविधान सभा की स्थापना की गई थी? 10 जून 1946 को। ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1949 को। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 13, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन ए 22 जनवरी 1946 को। ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947 को। ऑप्शन सी 26 जनवरी 1949 को। ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1949 को। इसका सही आंसर 22 जनवरी 1947 को। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। क्वेश्चन 14, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 15। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, भारतीय संविधान के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। क्वेश्चन 15, भारतीय संविधान सभा के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी बी एन राव। ऑप्शन डी के एम मुंशी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी बेलंगल नरसिंह राव। क्वेश्चन 16, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? ऑप्शन ए 14 नवंबर 1949। ऑप्शन बी 14 नवंबर 1939। ऑप्शन सी 25 नवंबर 1948। ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। इसका सही आंसर ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोग ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूरे होने, पारित होने और इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। क्वेश्चन 17, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 20। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 15 महिला। भारतीय संविधान में कुल महिलाएं भारतीय संविधान सभा की कुल महिलाएं 15 थी। क्वेश्चन 18, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस और कांग्रेस भारत का था? ऑप्शन ए
ऑस्टिन, ऑप्शन बी सीआर इटली, ऑप्शन सी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंट बेटन। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, ये कथन ऑस्टिन का था। क्वेश्चन 19, अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन है। ऑप्शन ए मॉरिस जॉन्स का, ऑप्शन बी ग्रेव जूनियर का, ऑप्शन सी आइवर जेनिक्स का, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंट बेटन का। इसका सही आंसर ऑप्शन सी आइवर जेनिक्स का कथन था। क्वेश्चन 20, विधानसभा में मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मौलाना आजाद, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी मौलाना आजाद का ये बात था। क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सिराज गोपालाचारी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। ऑप्शन डी महात्मा गांधी, इसका सही आंसर ऑप्शन डी महात्मा गांधी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।